तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दुनिया भर में महापर्व छठ मनाया गया। अब हम आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें भारत की नहीं विदेश की हैं और ये इस बात को बयां कर रही हैं कि किस तरीके से लोग जो हैं इस छठ को मनाते हैं। में दर्शकों को बिहार झारखंड की तस्वीरें दिखा ही रहे हैं, साथ ही विदेशों की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। देश का कोई कोना ऐसा नहीं छूट रहा जहां की तस्वीरें हम आपको ना दिखाएं। ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता लगातार मौजूद है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर कौन कहां से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हमारे साथ प्रीतम जुड़े हुए, शैलेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए, नेहा राजधानी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े, साथ ही आशुतोष भी हमारे साथ जुड़े हुए। सभी का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से दर्शकों को दिखाते हैं जो दर्शकों ने हमें छठ मनाते हुए सेल्फी भेजी है। इससे पहले कि हम सेल्फी दिखाएं, एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि आप अपने घर की, अपने परिवार की छठ मनाते हुए की तस्वीरें हमें भेजिए। हम जी बिहार झारखंड पर दिखाएंगे। हमने एक खास तैयारी आपके लिए की है, क्योंकि उत्साह जो है, ये उमंग जो है, इस बात को बयां कर रहा है कि कोरोना काल से जो है हम डटकर सामना करेंगे और इस छठ पर्व के समापन के साथ ही इस कोरोना काल का भी समापन जो है हो जाएगा। इसी कामना के साथ सूर्य देव की आराधना जो है आज सुबह से हम कर रहे हैं। सेल्फी दिखाते हैं जो दर्शकों ने हमें भेजी है, और ये देखिए पहली सेल्फी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर।
कहां कहां से सेल्फी आई है जरा देखें हम भी। छपरा की तस्वीर देखिए, कुंदन सिंह ने अपने पूरे परिवार के साथ ये तस्वीर भेजी है हमें। हाजीपुर की सरिता सिंह बड़े ही प्यार से जो है इस छठ पर्व को मना रही है। रीना सिंह सेवान से, साथ ही आगे बढ़ते हुए जंत्री देवी सोनभद्रा से उन्होंने परिवार के साथ ये तस्वीर भेजी है। मंजू देवी मधुबनी से पानी में खड़ी हुई जिस वक्त इंतजार कर रही थी कि आखिर कब सूर्य देवता आएंगे और कब उन्हें जो है अर्घ दिया जाएगा, बड़ी ही बेसब्री से इंतजार जो है आज किया जा रहा था। हालांकि आज सूर्य देव ने भी व्रतियों को बहुत परेशान किया है, सुबह से दर्शन दे नहीं रहे थे। लुका छिपी का खेल जो है लगातार चल रहा था, लेकिन ये शुक्ल पक्ष ही ऐसा है जिस वक्त सुबह जो है बहुत देर से होती है और सूर्य की किरणें जो हैं वो थोड़ी सी देर बाद दिखाई देती है और इसीलिए जो है आज इंतजार करना पड़ा व्रतियों को। थोड़ा सा लंबा इंतजार हुआ, लेकिन आखिरकार जो है सूर्य देवता के दर्शन हुए और यही मनोकामना लोगों ने की कि सुख संपत्ति जो है उनके परिवार को मिले। लगातार हमारे संवाददाता मौजूद है। सबसे पहले मैं राजधानी दिल्ली का रुख कर लेती हूँ। नेहा, जरा वहां की तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि पिछले 2 दिनों से लगातार आप जो है कवर कर ही रही हैं दिल्ली को। प्रसाद क्या आपको मिला, वहां पर अभी क्या कुछ हो रहा है, डाले उठ गए हैं वहां से? मुझे बहुत सारा प्रसाद मिला प्रीति, और एक राउंड प्रसाद मैं गाड़ी में रखवा दी हूँ। मेरा एक्चुअली ये खोइचा भराता है, तो मुझे तो बहुत खोइचा मिला है। अब देखिए कि कैसे महिलाएं अब सेल्फी ले रही है, अब जाने का बेला हो रहा है, तो यहाँ पे सिंदूर भी लग गया है। अब महिलाएं प्रसाद भी ले ली हैं, अब फोटो खिंचाने की बारी है और चाय पीने की बारी है, क्योंकि घाट पे गर्मा गर्म चाय भी यहाँ पे परसा जा रहा है। और जिस तरीके से अब आप बच्चों को देखेंगे कि अब ये पूल जो है बच्चों का एंजॉयमेंट का जगह हो जाएगा, बच्चे यहाँ पे खेलेंगे कूदेंगे। और यहाँ दौरा देखिए कि समेटा जा रहा है। अब छठ माई को की उपासना हो चुकी है। छठ माई को अब अगले साल दोबारा न्योता दिया गया है कि अगले साल छठ माई इसी के एनर्जी और इसी उत्साह के साथ आए। इसी तरीके से देखिए प्रीति, मेरे को प्रसाद भी मिल गया है और प्रसाद भी ले रही है और हम आशीर्वाद भी ले रहे हैं, और हम सब के कामना के लिए खूब सारे प्रसाद मिल रहे हैं प्रीति। और मुझे ऑफिस से भी मैसेजेस आ रहा है कि आप ऑफिस आइए प्रसाद। बिल्कुल नेहा, प्रीति के लिए तो आप प्रसाद लेकर जाएंगे, लेकिन हमारे लिए भी प्रसाद लेकर आइएगा। और हम इंतजार कर रहे हैं ऑफिस में कि आखिर आप कब जो है ऑफिस पहुंचेगी और हमें भी जो है ठेकुआ खाने को मिलेगा। इंतजार आपका जो है बिल्कुल ऑफिस में हम कर रहे हैं बड़ी बेसब्री से। नेहा, लौटूंगी आपके पास। प्रीतम भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रीतम, जरा वहां की तस्वीरें भी दिखाइए। डाले उठ चुके हैं वहां से, क्या लोग जो है घर की तरफ रवाना हो चुके हैं? क्योंकि अब जो है वो समय आ गया है जब व्रतियां अपना व्रत तोड़ेंगी, वो 36 घंटे का निर्जला व्रत। हाँ जी अनुपमा, ऐसा है। अब प्रीतम जो है उनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। शैलेंद्र जी का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र जी, जरा वहां की तस्वीरें दिखाइए वही सवाल के साथ जो प्रीतम से सवाल था। क्या वहां से डाले उठ चुके हैं, लोग घरों की तरफ रवाना हो चुके हैं? जी बिल्कुल अनुपमा, आप घरों की तरफ लोग रवाना हो रहे हैं, और यूं कहें कि अब यहाँ जो प्रशासन है उसकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि पूजा पूरी हुई, अब आप लोग अपने घरों को जाइए, क्योंकि यहाँ साफ सफाई और चीज़ें भी करनी है। और एक तरह से कहें कि अब जो भीड़ थी, जो आस्था लेकर लोग आए थे इस पर्व को, महापर्व को मनाने के लिए, अब धीरे धीरे वो अपने घरों की ओर रुख कर रहे हैं। और जाहिर सी बात, जिस प्रसाद की बात कर रहे, जिस ठेकुए की बात कर रहे थे, जो उसकी जो सोंधी महक की बात है, मिठास की बात है, वो हम लोगों को प्रसाद भी मिल चुका है। और ये कहें अपने आप में खास है, क्योंकि यहाँ जितने लोग आए हुए हैं, बड़ी संख्या में लोग, कहें कि हजारों की संख्या में लोग चले गए हैं, लेकिन अभी भी हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर हैं। भगवान भास्कर अपने, बिल्कुल शैलेंद्र जी, आपकी मुस्कुराहट से इस बात का पता चल रहा है कि आपको जो है ठेकुआ प्रसाद के तौर पर मिल चुका है। जी बिल्कुल, प्रसाद मिल चुका है। और ये कहें कि अपने आप में खास प्रसाद होता है, जितनी चीजें हैं प्रसाद भी मिल चुका है। और ये कहें कि जो व्रती हैं अब वो अपना व्रत तोड़ रहे हैं। देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर छोटे छोटे हवन जो है, हवन जो उनकी मान्यता रहती है, हवन कर रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं। और जिस कह रहे कि इसमें किसी पुरोहित की जरूरत नहीं हो, किसी पंडित की जरूरत नहीं होती, अपने हिसाब से लोग अपना जो कहे कि भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। हवन यज्ञ करके जो दीप लेके आके, अखंड दीप जो चलता है, जब पूजा पूरी होती है उसको गंगा माँ को समर्पित करते हैं। और ये सब प्रक्रिया जो है, ये चीजें लगातार चल रही है। बिल्कुल शैलेंद्र जी, फिर आपका रुख करेंगे। आशुतोष भी हमारे साथ लगातार बने हुए, आशुतोष का भी रुख कर लेते हैं। आशुतोष, क्या व्रतियों का आशीर्वाद आपको भी मिल पाया?
देखिए ज़रूर हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे। मैं भी प्रसाद का इंतज़ार ही कर रहा हूँ, लेकिन फिलहाल तस्वीर ये है कि व्रती जो है वो वापस अपने घरों की तरफ लौट रही हैं। और चूँकि 4 दिनों तक का लंबा अनुष्ठान था और ये अनुष्ठान अब खत्म हो चुका है, और जितने भी व्रती या उससे परिवार से जुड़े सदस्य लोग हैं वो आराम, थोड़ा रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। और चूँकि 4 दिनों तक लगातार संयम के साथ घर में खान पान तमाम चीज़ें संयम के साथ थी, तो अब वो फ्री हो चुके हैं। और मैंने देखा भी कि कई व्रती ने प्रसाद खाया और चाय भी पिया। तो जाहिर सी बात है 4 दिनों तक के संयम के बाद अब स्वतंत्रता होगी। जो व्रती या परिवार के सदस्य कुछ भी खा सकेंगे अपने मन मुताबिक, टेस्ट के अनुसार। बिल्कुल आशुतोष, बिना लेकिन प्रसाद अभी- लिए लौटिएगा मत घाट से, क्योंकि ये बहुत जरूरी हो जाता है। और जरा ये भी बताइए कि वहाँ जहाँ आप मौजूद है वहाँ पर किसी तरीके की अनाउंसमेंट जो है आपके पीछे हो रही है, किस चीज की अनाउंसमेंट वो हो रही है? फिर मैं प्रीतम का रुख करती हूँ। देखिए ये जो छोटा सा तालाब था, गर्दनी बाग में कच्ची तालाब बोलते हैं, और व्यवस्थापक की ओर से लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है, जानकारी दी जा रही है कि प्रसाद लोग कहाँ से कहाँ प्रसाद लोग बांट सकते हैं, या फिर जो व्रती लौट रहे हैं वापस उनके लिए चाय की व्यवस्था की गई है, वो चाय भी ले सकते हैं। साथ ही साथ इस जगह पर 10,000 मास्क बांटने की भी व्यवस्था की गई थी। अगर घाट पर कोई शख्स पहुंच रहा था, उसके पास मास्क नहीं था, तो यहाँ पर मास्क भी उन्हें उपलब्ध कराया जा रहा था। तो ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए। आप देखेंगे गंगा घाट पर आप जब जाएंगी तो जिला प्रशासन की तरफ से कंट्रोल रूम बनाया गया है, और वहाँ से भी लगातार लोगों को ये बताया जा रहा था कि आपको किस तरह से गंगा घाट पर जाना है, कहाँ आपके लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था है, या फिर किस तरह से आप बेहतर तरीके से अर्घ दे सकते हैं, खतरनाक जगह कौन सा है, किस जगह पर आपको नहीं जाना है, इन तमाम चीज़ों का जिक्र किया जा रहा था। तो बिल्कुल आशुतोष, आप बने रहिए हमारे साथ, दिखाइएगा कि प्रशासन की तरफ से जो है वहाँ पर क्या कुछ तैयारियां जो है की गई हैं आप साफ सफाई के लिए। इसी सवाल के साथ मैं प्रीतम के पास जाती हूँ। प्रीतम, क्योंकि जिस वक्त अर्घ दे दिया जाता है, जिस वक्त लोग वहां से रवाना हो जाते हैं, घाट खाली हो जाता है, सबसे बड़ी चुनौती उसके बाद प्रशासन की होती है, क्योंकि नदी में या तालाब में जो फूल माला चढ़ाई जाती है, जो अर्घ के तौर पर चढ़ाया जाता है, उसकी साफ सफाई सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से उसके लिए क्या तैयारियां की गई हैं? जी अनुपमा, पटना में जो सफाई का काम होता है वो पटना नगर निगम का होता है। और पिछली बार भी मतलब कि जो निगम ने सफाई अच्छे ढंग से की थी, जो भी घाट थे और जो भी छोटे बड़े तालाब थे उसकी सफाई की गई थी। और अभी आप फिलहाल यहाँ देख सकती हैं कि जो लोग यहाँ पे पूजा करके गई हैं, और तालाब के किनारे जो सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, उस सीढ़ियों पे जो है काफ़ी फूल मालाएँ आपको दिखाई देंगी, दिए आपको दिखाई देंगे। लेकिन एक बार जब यहाँ से सारे श्रद्धालु अपने घर पहुँच जाएंगे। बिल्कुल प्रीतम, और देखिए यही सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर आप जो साफ सफाई की जाएगी वो किस तरीके से नगर निगम की तरफ से की जाती है, क्योंकि अब अर्घ तो दे दिया गया, अब लोग घर की तरफ प्रस्थान भी करें, 36 घंटे का निर्जला व्रत भी खत्म हो गया, लेकिन अब साफ सफाई सबसे ज्यादा जो है जरूरी हो जाती है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम ये बड़ी कवरेज देने के लिए, ये तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। अब दर्शकों को जाने से पहले हम 4 तस्वीरें दिखाते हैं, बेहद खूबसूरत तस्वीरें, जिस वक्त सूर्य देवता आए और उन्होंने